क्या लगता है आपको अगले 10 साल में इंडिया का फ्यूचर क्या है? डिपेंड करता है इंडिया में क्या अवेलेबल है और इंडिया वो रिसोर्सेस को कैसे यूज किया जाता है। रिसेंटली एक न्यूज आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। तो आपको पता है लिथियम का यूज क्या है? तो चलिए आज को आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली ये लिथियम कैसे यूज होने वाला है और क्या है इसका पूरा राज। रिसेंटली जम्मू कश्मीर का रसाई डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये इंफॉर्मेशन हम लोग के सामने लाया हुआ है। तो लिथियम से क्या होता है, कैसे होता है, ये तो हम लोग आपको बताएंगे ही आगे। मगर एग्जैक्टली इतना खुश होने का क्या बात है? खुश होने का ये बात है, ये जो स्टोरेज है ये अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्री का जो लिथियम स्टोरेज है उनसे काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू चाइना ऑल्सो। चाइना का जो ग्रोथ है, तो हम लोग अगर देखें लास्ट 10 साल में चाइना जो ग्रोथ किया है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, तो हम लोग देख सकेंगे कि लिथियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चाइना ने यूज़ किया है। भले ही चाइना ने उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है या फिर चाइना में उतना माइनिंग नहीं हुआ, मगर चाइना वो अपना ग्रोथ के लिए यही सेम प्रोडक्ट यूज़ करके बहुत आगे गया है। साथ ही साथ बहुत सारा फैक्ट्री सेटअप हुआ है सिर्फ ये लिथियम के लिए। फ्यूचर जो है वो है लिथियम। पहले कहा जाता था क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड, मगर अभी हो गया वाइट गोल्ड, जो आपका एग्जैक्टली ये लिथियम है। आज से 10 साल पहले जो भी कंट्री के पास ये ब्लैक गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल अवेलेबल था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे रूल्ड, क्योंकि उसको पता था कि फ्यूचर जो था उस टाइम में ये क्रूड ऑयल से ही मतलब आगे जाके ये रन होने वाला है। मगर अभी चेंज हो गया। फ्यूचर का जो एनर्जी है, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मतलब थिंकिंग है हर किसी का, वो है ऐसा कोई एनर्जी जिसमें जहाँ पोल्यूशन लेवल है वो घट जाए। और उसी एनर्जी में ज़्यादातर दिख जा रहा है एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक कार या फिर इलेक्ट्रिक कुछ भी डिवाइस, मोबाइल या फिर कुछ भी यूज़ करें, सब में बैटरी यूज़ होता है और यही बैटरी बनता है ये लिथियम आयन से। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ऐसा पहले बार है इंडिया में या फिर आगे भी कभी हुआ था या नहीं। इससे पहले भी कर्नाटका में 2021 में लिथियम मिला था। तो क्यों कहा जाता है लिथियम को फ्यूचर? क्योंकि फ्यूचर का जो एनर्जी है एग्जैक्टली वो डिपेंड हो जाएगा काफ़ी बैटरी पे। और ये बैटरी का जो इन्वेंशन हुआ था बहुत सारा चेंज हो गया, मगर अभी सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ये यूज़ जो होता है वो है ये लिथियम आयन बैटरी। तो चलिए देखते हैं ये बैटरी का कैसे क्या इतिहास रहा था। इससे पहले 1800 में फर्स्ट टाइम बैटरी बनाया गया था। उससे बाद 1859 में फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरी बनाया गया था। मगर वो जो बैटरी था और अभी का जो बैटरी है काफ़ी डिफरेंस है। बहुत सारा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आया हुआ है बैटरी का जो टेक्नोलॉजी है इसमें। अगर हम लोग देखें तो पहला जो फर्स्ट टाइम बैटरी बनाया था उस टाइम में जो बैटरी का कैपेसिटी था या फिर जो भी रिसोर्सेस यूज हुआ था उस टाइम में, और अभी जो रिसोर्सेस यूज हो रहा है और बैटरी का जो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, उसमें एकदम बहुत ही ज़्यादा ही डिफरेंस है। सेकेंड जनरेशन बैटरी में लेड एसिड बैटरी बनाया गया था और उसी बैटरी के अंदर एग्जैक्टली हम लोग जो अपना कार में यूज करते हैं या फिर हम लोग नॉर्मली जो भी बैटरी यूज होता है घर का, अगर इन्वर्टर है या फिर कोई यूपीएस में, मेनली ये लेड एसिड बैटरी होता है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है स्पेस कंपेयर टू लिथियम आयन। ऑन द अदर हैंड इसमें जो आपको आउटपुट मिलता है उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लिथियम आयन बैटरी को देखें, इसमें जो रेवोल्यूशन है इन एग्जैक्टली कंप्लीटली डिफरेंट। एक छोटा बैटरी जो नॉर्मल बैटरी से एटलीस्ट 10 गुना, कभी कभी 100 गुना तक भी ज़्यादा परफॉर्म कर लेता है और इसमें जो पावर है वो स्टोरेज हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका जगह भी बचता है, साथ ही साथ आपका जो बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं उसी बैटरी के साथ आप एक बैटरी लगा के बहुत ज़्यादा देर तक इसका परफॉर्मेंस मिलता है। दुनिया का 54% लिथियम इन्हीं तीनों कंट्री से मिलता है। इसे हम लोग एबीसी भी कह सकते हैं या फिर लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। एबीसी से क्या होता है, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, ये तीन ऐसा कंट्री है इस रीजन में सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूस करता है। इस लिस्ट को एक बार गौर से देखिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो है आपका चिली में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना, फिर आपका चाइना में। इंडिया में जो खोज किया गया है वो लिथियम अगर हम लोग निकाल के उसमें हम लोग काम करें, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया विल कम इन द सेकंड पोजीशन रिगार्डिंग द लिथियम रिजर्व कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको क्या लगता है कि लिथियम में कुछ सुपर पावर है? इसमें कोई सुपर पावर नहीं, मगर यही लिथियम से जो बैटरी बनता है वो आपका जो गैजेट है उसमें आपको सुपर पावर डाल देता है, जिससे आपको घंटों तक बैटरी बैकअप मिलता है। जैसे आपका कार, अगर आपका फ़ोन या फिर आपका रिमोट, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, सो डे टू डे में आप बहुत लिथियम बैटरीज यूज़ करते हैं, आपको भी पता नहीं है कि ये बैटरी लिथियम आयन से ही बनाया गया है।
यही बैटरी आगे जाके इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है, जो कि हम लोगों के लिए यूजेबल होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ट्रायंगल एरिया जो है यहीं लिथियम मिल रहा है और इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज इज इंटरेस्टेड टू ड्रैग आउट द लिथियम फ्रॉम दिस कंट्रीज। ऐसे ही इंडिया में भी स्टेप लिया गया है। इंडिया ने भी अर्जेंटीना से कुछ लिथियम और कुछ कॉपर का माइंस निकाला है, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप भी सोच सकते हैं अगर ये अर्जेंटीना में मिलता है, वहां से यहाँ आने में एग्जैक्टली कॉस्टिंग क्या होगा। ऑन द अदर हैंड अर्जेंटीना एक ऐसा कंट्री है जिसका इतना पावर नहीं है कि वो लोग अपना खुद से माइनिंग कर सके। इंडिया से अगर कोई जाके माइनिंग वहां करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लिथियम इंडिया में आना, फिर उसको हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट है उसमें एप्लीकेशन, उसका जो एप्लीकेशन है इट विल बी टफर। ऑन द अदर हैंड अगर जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है वो अगर हम लोग ठीक से माइन करके उसके हम लोग ठीक से यूज कर सकते हैं, इंडिया जो है आगे जाके पूरा सुपर पावर बन जाएगा। का बजट में जो ड्यूटी था वो कट किया गया है लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कोई भी टू व्हीलर बना रहे उसमें जो अगर लिथियम आयन बैटरी अब लगाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल और भी सस्ता हो रहा है। इसी तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि आइए आप एक ऐसे एनर्जी को फ्यूचर में वेलकम कीजिए जिससे हम लोगों को ज्यादा फायदा मिले। ऑन द अदर हैंड हम लोग का जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ। 2022 का एक रिपोर्ट है, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है 13 लाख ईवी यूज्ड हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि काफी कम है। आगे जाके ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा क्योंकि इंडिया का जो आबादी है आपको पता है, उस हिसाब से अगर ज्यादातर कार ईवी में कन्वर्ट हो जाए या फिर ज्यादातर टू व्हीलर ईवी में कन्वर्ट हो जाए तो इट विल बी अ बिग अमाउंट। तो आप सोच ही सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो इंडिया में कैसा है, मगर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर बनाना है तो आपको चाहिए लिथियम आयन बैटरी। वही लिथियम आयन बैटरी जो हम लोग आगे जाके बनाएंगे इंडिया में, और जो डिस्कवर हुआ है, जो माइंस डिस्कवर हुआ है वो है हम लोग का जम्मू कश्मीर में। एक चीज तो मैं बोलना आपको भूल ही गया, जो आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है वो काफी हेल्पफुल रहेगा आगे जाके, क्योंकि ये जो लिथियम आयन का जो माइनिंग स्टार्ट होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल नॉट ओनली हेल्प टू जनरेट मोर जॉब्स, ऑन द अदर हैंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक और गवर्नमेंट मिल के या फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिल के आगे जाके यहाँ काम कर सकता है, जो कि कश्मीर का ग्रोथ साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का फ्यूचर भी बहुत ही अच्छी तरह से बनाएगा। और का सबसे बेहतरीन कार मेकर में से वन ऑफ द फाइनेस्ट है टेस्ला। मगर कभी पता है आपको ये टेस्ला कार कहाँ बनाता है? बनाता है चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना में जो लिथियम का कॉस्टिंग है या फिर लिथियम आयन बैटरी बनाने में जो कॉस्टिंग है वो सबसे कम आता है। मगर आगे जाके चाइना के पास भी इतना रिजर्व नहीं रहेगा जितना कि अभी इंडिया के पास डिस्कवर हुआ है। तो चाइना को, टेस्ला को और इंडिया को क्या एंगल बैठता है, बताता हूं मैं आपको ये एंगल। दिन पहले ही एक न्यूज आया था कि एलन मास्क या फिर टेस्ला अपना टेक्सास में ही एक रिफाइनरी सेटअप कर सकते हैं जो लिथियम आयन बैटरीज के लिए होगा। मगर इज इट पॉसिबल? क्योंकि आपको पता है यूएस में जो मैन पावर कॉस्टिंग है कंपेयर टू इंडिया या फिर कंपेयर टू चाइना, ये काफी ज्यादा है। तो इतना सरवाइव कर पाएगा आगे जाके? कुछ भी अभी कंफर्म नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड इंडिया का जो मार्केट है, फ्यूचर है in terms of lithium ion battery and also the future in automobile, the electric automobile, the EVs is completely different and it's completely big। तो सबको पता है इंडिया में ये डिस्कवर हुआ है। साथ ही साथ इंडिया में अगर टेस्ला इन फ्यूचर जाके स्विच करता है, लिथियम हम लोग के पास है, उस टाइम में लिथियम आयन बैटरी बनाना और इंडिया से कार मोर अभी जो है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करना भी बहुत इजी रहेगा हम लोग के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं टेस्ला जैसा कंपनी अगर इंडिया में आता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट साथ ही साथ हम लोग का जो ग्रोथ है इट विल बी हेल्प अस टू ग्रो इन ए रैपिड वे। आप एक बार सोचिए, एक है कि राइट नाउ जो सिचुएशन है चाइना वर्सेस यूएस, वो कुछ खास अच्छे नहीं है, ये हम लोग को देखने को ही मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में इतना बड़ा आपका रिजर्व मिलना, ऑन द अदर हैंड अगर टेस्ला अपना रिफाइनरी जो अगर यूएस में सेटअप करता है, इसका जो कॉस्टिंग होगा कंपेयर टू इंडिया में अगर सेटअप होता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। इंडिया में जो सेविंग्स टेस्ला को मिलेगा वो कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में दूसरा जगह में नहीं मिलेगा। इंडिया एक फ्यूचर मार्केट है टेस्ला के लिए, ये सबको पता है। टेस्ला अपना सेटअप अगर यहाँ करता है तो मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बढ़िया तरीका से कर सकता है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट। सोनी एक ऐसा कंपनी है जो कमर्शियली फर्स्ट टाइम लिथियम आयन बैटरी यूज किया था, मगर अभी अगर देखे जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी चलाता है, हर कोई कंपनी ज्यादातर अपना जो बैटरी पार्ट है वो लिथियम आयन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो लिथियम आयन बैटरीज एक ऐसा चीज है
जो नॉट ओनली फ्यूचर है मगर ऑलरेडी अभी हर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गया है। हम लोग का डे टू डे लाइफ में हर चीज में लिथियम आयन बैटरीज ही आपको देखने को मिलेगा। अभी लिथियम आयन बैटरीज का जो मार्केट है वो है $70 बिलियन, जिसमें 80% चाइना लेके बैठा है, 7% यूएस, रिमेनिंग जो 13% है वो ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिवाइड है। कोई ना कोई कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड ढूंढ ढूंढ के बना रहा है। विद इन नेक्स्ट 20 ईयर्स 1/3 ऑफ द व्हीकल मीन्स 2040 तक ही अगर पकड़ते हैं तो 1/3 ऑफ द व्हीकल जो दुनिया में चलता है वो आपका ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ईवी आपका लिथियम आयन बैटरी से ही रन होगा। तो लिथियम एक ऐसा चीज है जो कि हर किसी का जरूरत बन जाएगा पूरा दुनिया में। नेक्स्ट 20 साल में हम लोग 2040 तक ही पकड़ते हैं, 50% ऑफ द व्हीकल जो पूरा दुनिया में चल रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी रहेगा वो लिथियम आयन, और वो लिथियम जो आपको इंडिया में ही अवेलेबल होगा इन फ्यूचर ऑल्सो। तो हम लोग ये बैटरी बना भी सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग कार बना के भी पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी ने बोला है कि 2030 तक 1/3 ऑफ द व्हीकल दैट आर यूज्ड इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप सोच ही सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर क्या है। तो आगे जाके इंडिया में अगर कुछ रेवोल्यूशन है तो वो है ये लिथियम आयन बैटरीज, और इसका जितना भी एप्लीकेशंस हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारा वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने भी कुछ मेहनत किया है, आपको वो दिखता है, तो प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।